तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस नई क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम लोग कुछ नए तरीका से प्रतिशत को सीखेंगे। यानी प्रतिशत यहाँ पे लिखा गया है कुछ परसेंट, तो इसको सॉल्व करके अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रतिशत, यानी प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको बोलते हैं प्रति प्लस शत, यानी 1/100। प्रतिशत बराबर कितना होता है? 1/100। तो यहाँ पे कुछ परसेंट दिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके सीखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 300 का 5%, यानी 300 का 5% हमको निकालना है। तो 300 लिख दिया और का यानी गुना के चिन्ह देंगे, और फिर 5% है तो 5 लिख दिया, और परसेंटेज जब हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से गुना दे देंगे और 1/100 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में 100 है, यानी इसमें भी 2 गो जीरो है, ऊपर में इसमें भी 2 गो जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, साधारण के लिए सबसे पहले जीरो को काटेंगे, जीरो को, फिर इस एक जीरो को एक जीरो से काट दिए। अभी यहाँ पे एक बच गया बटे में, और ऊपर में जो बचा उसको लिख दें। तो ऊपर में सबसे पहले 3 बचा तो 3 को लिख दिए, और यहाँ पे 5 बचा तो 5 को लिख दिए, और फिर इनटू में 1 बचा है तो 1 को लिख दिए, और बटे में क्या बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा? 15, और 15 से 1 में करेंगे तो 15 ही आएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? 15। तो ये आशा करते हैं आपको ये समझ में आता है। सेकेंड पर्सन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसका है 400 का 10% और फिर 10%, यानी 400 का 10% भी है, और फिर उसी में 3% भी, उसका भी 3% निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 400 है तो 400 लिख देते हैं, और उसके बाद का है तो काट लिए हम लोग, गुना के मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह देते हैं। 10 है तो 10 को लिख दिया, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो गुना के चिन्ह देंगे और 1/100 लिखेंगे। यानी परसेंटेज हटा रहे हैं, प्रतिशत हटा रहे हैं, तो उसके बराबर में 1/100 लिख रहे हैं। फिर से का है तो का लिखेंगे, और 3 है तो 3 लिखेंगे, और प्रतिशत लगाने के लिए 1/100 यानी प्रतिशत हटाकर 1/100 लिख दिए। फिर से अब हम लोग देखेंगे, इसमें भी जीरो है 2 गो, और इसमें भी जीरो है, ऊपर में एक 10 के साथ जीरो है, यहाँ 400 के साथ 2 गो जीरो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो को जीरो से काटेंगे, यानी इस जीरो को इस जीरो से काट दिए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे काट दिए, फिर इसमें के एक जीरो से एक जीरो काट दिए। तो यहाँ पे अब जो ऊपर बचा उसके लिख लेते हैं, और जो नीचे बचा तो नीचे। यहाँ पे अब बच गया 4, तो यहाँ पे 4 को लिख दिया। यहाँ पे 1 बचा है तो 1 लिख लीजिए, फिर ऊपर में भी 1 बचा है तो 1 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 3 बचा है तो 3 लिख लीजिए, उसमें भी 1 बचा है तो 1 लिख लीजिए। बटे में लेकिन यहाँ पे 10 बच गया है, ये तो पूरा कट गया, 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बटे में जो बचा है उसको लिखेंगे। यहाँ पे 10 है तो 10 को लिखेंगे, और उसके बाद इनटू में 1 है तो 1 को लिखेंगे। तो यहाँ अब क्या करेंगे, ये सबको ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लीकेशन यानी गुना करेंगे, और नीचे वाले को नीचे के साथ। अगर उसके बाद फिर से कट रहा है तो काटेंगे। यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा, या 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 12, और बटे में 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 लिख दिए। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, कितना? 2 से हम लोग काट सकते हैं। तो 12 को हम लोग 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 10 को 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका 6/5 आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर 6/5 है। तो आशा करते हैं ये अभी आपको समझ में। अब सेकेंड नंबर पर्सन, यानी 50 का कितना परसेंट 10% है। तो जिस तरह है क्वेश्चन को, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। 50 का कितना परसेंट कर रहा है, तो यानी हम लोग 1% मान लेते हैं। 10% लिखा है तो 10% लिख देंगे, और 10% है, यानी 50 का 1% 10% है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 50 है तो 50 लिख देते हैं, और यहाँ पे x को बराबर लगा देंगे, और x है तो x लगा देंगे, इनटू 10 है तो 10। अब जब परसेंटेज प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? गुने में 1/100। 1/100 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे। यहाँ ऊपर एक जीरो है और नीचे में भी 2 जीरो थे, एक जीरो से जीरो काट दिए, और जो बच रहा है अब उसको उसी तरह छोड़ दिए। यहाँ पे अब 50 है तो 50 को लिख दिए, उसके बाद बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह दिए, और x है x। अब यहाँ पे देखेंगे हम x को 1 से गुना करेंगे तो 1 सब 1 ऊपर 2 को बचा है तो फिर से x ही आएगा, और बटे में जितना है उसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 बटे में और इधर 50 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, इस संख्या को एक तरफ भेजेंगे। तो 50 है तो 50, और 10 बटे में इधर आएगा तो गुने में, यानी x बराबर 50 गुने 10। तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, और बराबर में x। तो x का मान कितना निकला? 50, यानी 50 का कितना 10% कितना है? तो 500 है।
तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भिन्न में दिया है तो इसको प्रतिशत में करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या क्या जिस तरह क्वेश्चन दिया उसको उतार देते हैं। और यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के सबसे आसान तरीका है 100 से गुना। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं अब 100 से गुना, यानी ऊपर में 4 से गुना करेंगे 100 में तो 400 आ जाएगा, और बटे में 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना, यहाँ पे 40 को 8 मतलब और 0 है तो 0 लगा देते हैं, यानी इसका कितना आंसर आ गया 800। 4/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा 80, यानी प्रतिशत रूप कह रहा है तो 80% होगा। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में है प्रतिशत में है उसको भिन्न रूप में बदलना है। तो सबसे पहले जिस तरह दिया उसको सेम टू सेम लिख देंगे, और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 यहाँ पे लगाएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 को काट देंगे 1 0 से, और ऊपर में 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे में 10 है तो 10। अब फिर से हम इसको 2 से काट देंगे, तो यहाँ पे 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 10 को काटेंगे तो 5 आ रहा है। तो हम आशा करते हैं आपको प्रतिशत समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो सही लगा है, प्रतिशत सही से समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें।